इस बार का चुनाव बिल्कुल मोदी जी के नाम है और मोदी जी के नाम पर लोग वोट भी कर रहे हैं, क्योंकि विगत 10 वर्षों में उन्होंने सीधे मतदाताओं पर अपनी साख बनाई है। प्रधानमंत्री जी का आना एक मतदाताओं में भी उत्साह भरता है और बिहार की 40 की 40 सीटें हम सब देंगे, उसमें काराकट भी है। नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, पहली बार काराकाट में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आगामी जो 7वें चरण का जो चुनाव है, इस चुनाव में 8 लोकसभा क्षेत्र हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सबों के लिए एक उत्साहवर्धक है। माननीय प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत तौर पर भी बिहार के कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं और स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जी का आना एक मतदाताओं में भी उत्साह भरता है और बिहार की 40 की 40 सीटें हम सब देंगे, उसमें काराकट भी है। निश्चित तौर पे जिस तरह से आप कार्यक्रम के पहले जो है जायजा लेने पहुंचे थे और अब लगातार आप काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, देखिए, इस बार का चुनाव बिल्कुल मोदी जी के नाम है और मोदी जी के नाम पर लोग वोट भी कर रहे हैं, क्योंकि विगत 10 वर्षों में उन्होंने सीधे मतदाताओं पर अपनी साख बनाई है। ये उनके गारंटी का चुनाव है। मोदी पर लोगों ने भरोसा किया, उसका चुनाव है। इस बार अन्य चीज़ों का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व है कि एनडीए के हमारे यशस्वी नेता जो देश के प्रधानमंत्री हैं और आगामी 5 वर्षों के लिए पुनः एनडीए की सरकार देश में बने, जो एक विकसित भारत का जो एक खाका उन्होंने खींचा है, उस विकसित भारत की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। और मतदाताओं ने पहली बार समझा है कि देश की ओर जाएगा और मतदाताओं से सीधा संवाद, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के राजनीति में अटल जी के बाद पहली बार हुआ है कि मतदाता सीधे प्रधानमंत्री से जुड़े हैं। ये सबसे एक सुखद, इस बार के चुनाव का सबसे सुखद पक्ष है। निश्चित तौर पे एक सवाल यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से प्रत्याशी के तौर पर एनडीए के उम्मीदवार हैं और विपक्ष के भी उम्मीदवार हैं राजा राम कुशवाहा। पवन सिंह निर्दलीय तौर पर उतरे, तब से यहाँ का मुकाबला जो है वह त्रिकोणीय माना गया। अब ऐसे में एनडीए के लिए यहाँ से सीट जीतना कितना चुनौती लग रहा है? देखिए, काराकाट लोकसभा क्षेत्र का जीत मोदी जी की जीत होगी और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हम सबों के एनडीए के सहयोगी दल के नेता हैं और लंबे वक्त तक उन्होंने बिहार की राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका रही और मुझे लगता है कि मतदाता, इस बार के मतदाता किसी उलझन में नहीं है। इस बार के मतदाताओं ने संकल्प ले लिया है कि हम एनडीए के पक्ष में, एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनका जो भी चुनाव चिन्ह है उसके पक्ष में वो मतदान करेंगे, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन विपक्ष एक बार फिर से जंगल राज की चर्चा की है, बातों को छेड़ा है। आपने सुना होगा कि मीसा भारती जो भी लालू प्रसाद यादव की बेटी जो है पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव हों या फिर और अन्य कांग्रेस हो, ये सभी लोगों का सुर एक ही है कि जंगल राज की वापसी हुई है, हम लोगों को बदनाम किया गया है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, 2005 के पहले के बिहार को हमने भी देखा है। मैं तो 2005 से विधायक हूँ और 2005 के पूर्व के 15 वर्षों का बिहार आज भी लोग सिहर जाते हैं। आज वो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन ये जो परिवारवाद का जो कुनबा है, ये कहीं न कहीं बिहार के लिए एक त्रासदी है और पिछले चुनाव में भी इन्हें एक भी सीट बिहार के लोगों ने नहीं दिया था, क्योंकि बिहार के लोग जानते हैं कि जब ये सत्ता में आएंगे तो फिर क्या क्या करेंगे। उससे बिहार की सत्ता में भी उनकी वापसी नहीं हो रही है और लोकसभा की दृष्टि से तो बात करना ही बेमानी है। पिछली बार एक भी सीट वो नहीं जीत पाए और राष्ट्रीय घोषणा पत्र जारी करते हैं। आश्चर्य है कि जो क्षेत्रीय दल है जिसका एक भी पार्लियामेंट में कोई एमपी नहीं है, वो राष्ट्रीय घोषणा पत्र जारी करता हो। इससे बड़ा राजनीतिक उपहास तो और कुछ हो ही नहीं सकता।
सर एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जैसे अभी जो विपक्ष है ऊपर आप पर हावी हो रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है आखिर मोदी जी जो ये भाषण दिए या जहाँ भी जाते हैं वहाँ ये कहते हैं कि 400 पार, क्या यार हम तो 274 में ही बन जाती है सरकार, आखिर 400 पार के क्या कारण है? उनका कहना है कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है। नहीं देखिए, हम सब चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटें एनडीए को मिले, जिससे कि हमारे जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होकर जाएंगे तो अपने क्षेत्र में जो हमारी जो सरकार फिर बनने वाली है मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुँचे, ये सुनिश्चित होगा। और हम चाहते हैं कि एक मजबूत सरकार देश में बने, इसके लिए मोदी जी लगातार इन बातों को कह रहे हैं। अगर देश की जनता 400 के पार हमें सीटें देती है, इसमें विपक्षी दल की परेशानी क्या है? वो भी कहें 400 के पार, वो 500 के पार कहें, कोई रोका तो नहीं है। लेकिन आपको पता है कि उनके सामने न प्रधानमंत्री का चेहरा है, न कोई विजन है। आखिर किस विजन से वो चुनाव लड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री कौन बनना चाहते हैं? उन्हीं लोग में अब तो बता दें, अब तो 7वें चरण का चुनाव हो रहा है, अब भी तो घोषणा कर देना उनके प्रधानमंत्री कौन होंगे। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होंगे कि लालू प्रसाद जी प्रधानमंत्री होंगे कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री होंगे, ये तो वो लोग तय करें। देखिए उन लोग के पास कोई विजन नहीं है। और हम 400 के पार कहते हैं, हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटें जीत कर आए, तो वो 500 के पार भी बोल सकते हैं, बोलते क्यों नहीं हैं? वो तो कहते हैं कि संविधान खतरा है। नहीं, वो देखिए संविधान पहले वो पढ़े हैं, संविधान के ही पहले वो पढ़ेंगे कि संविधान को क्या खतरा है। अरे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस संविधान का निर्माण किया, और संविधान में जितना संशोधन कांग्रेस के समय में हुआ है उतना संशोधन किसी भी कालखंड में